आज हम जिस प्लान की बात करेंगे उसमें 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, टोटल 8 बेडरूम है। एक आलीशान घर जिसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आज आपको इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अश्विन मंडलोई और मैं फाउंडर हूँ बंगलो मेकर्स का। बंगलो मेकर्स सिर्फ लिमिटेड प्लॉट साइज पे काम नहीं करती और लिमिटेड लोकेशंस पे भी काम नहीं करती। बंगलो मेकर्स काम करती है पूरे इंडिया में। हम आपको आपके प्लॉट साइज और आपकी रिक्वायरमेंट से जो भी हाउस प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में ड्राइंग्स डिजाइन चाहिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं आपके रिक्वायरमेंट्स और आपके बजट के अनुसार। ये प्लान किया हमने हमारे क्लाइंट मिस्टर सैयद आरिफ जी का और जिनकी लोकेशन है हैदराबाद। उसमें सैयद सर को चाहिए था कि 2 फ्लोर्स का 8 बेडरूम का एक घर प्लान किया जाए। घर नहीं, एक आलीशान घर प्लान किया जाए जिसमें कि लगभग 3-3.5 हजार स्क्वायर फीट का एरिया कवर किया जाए और दोनों फ्लोर मिला के 7,000 स्क्वायर फीट के आसपास में कंस्ट्रक्शन हो। चारों साइड से विंडोज और वेंटिलेशन की कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इस प्लान को बंगलो मेकर्स की एक्सपर्ट आर्किटेक्ट की टीम ने कैसे डिजाइन किया है। तो आइए बात करते हैं हम प्लान की। तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो जो प्लॉट का मेन फेसिंग वो ईस्ट है, जो मेन रोड है वो ईस्ट साइड है, लेकिन सर को मेन एंट्री चाहिए थी नॉर्थ साइड से, जो कि आप देख रहे होंगे हमने एमडी लिखा है, वहां से हमने मेन एंट्री लिया है। साथ में एक हमने छोटा एंट्री भी लिया है जो कि ड्राइंग रूम में है, MD1 है। ड्राइंग रूम ओनली गेस्ट के लिए है, फॉर्मल गेस्ट जो कि सिर्फ ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए आते हैं, जिनको आप पूरा घर नहीं दिखाना चाहते, इसलिए ड्राइंग रूम होता है। अगर ड्राइंग रूम के हम साइज की बात करते हैं तो 20 फीट 4 इंच बाय 16 फीट 4 इंच का है, जिसमें फ्रंट में 2 विंडोज है और बाहर एक सीट आउट एरिया भी प्लान किया है। सीट आउट एरिया का जो साइज है वो 21 फीट 2 इंच बाय 7 फीट का है। जो फायर एरिया दिया है उसका जो साइज है वो 15 फीट 1 इंच बाय 12 फीट 1 इंच का है। इस प्रकार से ड्राइंग एरिया पूरा सेपरेटेड है घर से। साथ में ड्राइंग एरिया से भी घर में एंट्री है और एक मेन डोर से घर में एंट्री अलग है जो नॉर्थ साइड से, जहाँ MD लिखा हुआ है। अगर हम एंट्री की बात करते हैं तो जैसे ही हम घर में एंटर करते हैं हमको एक बड़ा सा लंबा सा एरिया मिलता है जिसमें लिविंग प्लस डाइनिंग पूरा है। अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करेंगे तो 40 फीट 4 इंच लंबा और 19 फीट 6 इंच चौड़ा पूरा लिविंग प्लस डाइनिंग का एरिया है, जिसमें हमने सेंटर में एक डबल हाइटेड एरिया भी प्लान किया है। डबल हाइटेड एरिया की बात करेंगे तो यह है 21 फीट बाय 9 फीट 7 इंच का, जिसमें कि हमने सेंटर में पूरा सोफा अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट प्लान किया है इस लिविंग एरिया में, और उसके आगे जाएंगे तो हमने पूरा डाइनिंग एरिया प्लान किया है, वो भी एकदम सेंटर में है। वहीं अगर हम बात करते हैं किचन की तो किचन हमने साउथ ईस्ट कॉर्नर में 15 फीट बाय 13 फीट 3 इंच का लिया है। एल शेप का किचन का प्लेटफॉर्म है, साथ में एक छोटा सा ब्रेकफास्ट काउंटर भी है। किचन से लगा हुआ ही एक वॉश एरिया है जो कि डेडिकेटेडली किचन के लिए है, जिसका साइज है 7 फीट 4 इंच बाय 9 फीट का, और साथ में एक स्टोर रूम है जो कि सिर्फ किचन के लिए है। स्टोर रूम की अगर हम बात करते हैं तो 7 फीट बाय 7 फीट का है। इसके बाद अगर हम बाहर आते हैं तो हमने ग्रीन कोर्टयार्ड एरिया दिया है जो कि साउथ की साइड में खुलता है, स्लाइडिंग डोर के साथ में दिया है। उसका जो साइज है 7 फीट 4 इंच बाय 12 फीट 6 इंच का। अब अगर हम बेडरूम्स की बात करते हैं तो हमने ग्राउंड फ्लोर पर 3 बेडरूम्स प्लान किए हैं, जिसमें से 2 मास्टर बेडरूम है और एक कॉमन गेस्ट रूम का बेडरूम है। अगर हम बात करेंगे बेडरूम नंबर 1 की, जो कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, उसका साइज है 15 फीट बाय 12 फीट, जिसमें कि ड्रेस एरिया और टॉयलेट एरिया दोनों कवर्ड है। ड्रेस एरिया की बात करेंगे तो 7 फीट बाय 5 फीट 8 इंच और टॉयलेट की बात करेंगे तो 7 फीट बाय 6 फीट का है। वहीं बेडरूम नंबर 2 की बात करते हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है, उसका साइज है 14 फीट 4 इंच बाय 12 फीट का। ड्रेस एरिया की साइज की बात करेंगे तो 6 फीट 4 इंच बाय 5 फीट 8 इंच का, और टॉयलेट का जो साइज है वो 6 फीट 4 इंच बाय 6 फीट का है। दोनों बेडरूम हो गए। अब हम बात करते हैं बेडरूम नंबर 3 की, जो कि गेस्ट बेडरूम है। उसका साइज है 14 फीट 4 इंच बाय 10 फीट 10 इंच का, और इसमें सिर्फ टॉयलेट प्लान किया है 6 फीट 6 इंच बाय 6 फीट का। इन सब के साथ में ग्राउंड फ्लोर पर हमने कॉमन टॉयलेट भी लिया है, जिसका साइज है 7 फीट 5 इंच बाय 6 फीट 8 इंच का, जो कि साउथ वाले साइड में है। तो इस प्रकार से हमने पूरा ग्राउंड फ्लोर कवर किया है। अब अगर हम बात करते हैं स्टेयर्स की तो 2 वे स्टेयर्स हैं हाफ लैंडिंग तक, जो कि काफी दिखने में आलीशान लगती है, आपको इमेज में दिख भी रही होगी। इन स्टेयर्स के सारे हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर और एक्सप्लेन करेंगे अब आपको फर्स्ट फ्लोर। अब जैसे हम स्टेयर्स के द्वारा फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर सबसे पहले कॉमन एरिया दिखता है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर जैसा लिविंग एरिया था एज इट इज है, बस बीच में जो डबल हाइटेड एरिया है वो पूरा ओपन है और जो दोनों फ्लोर्स को कनेक्ट कर रहा है, जिसमें एक फैमिली लॉन है जिसका साइज है 15 फीट 4 इंच बाय 19 फीट 6 इंच का, और दूसरी साइड में एक जिम एरिया प्लान किया है, ओपन जिम प्लान किया है, जिसका साइज है 14 फीट 9 इंच बाय 19 फीट 6 इंच का। उसके बाद में हमने 5 बेडरूम्स प्लान किए हैं, जिसमें कि 2 बेडरूम जो ग्राउंड फ्लोर पर साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में से सेम एज इट इज बेडरूम के साइज है। बेडरूम नंबर जो 1 था वो हमारा बेडरूम नंबर 4 हो गया है, जिसका बेडरूम का साइज, टॉयलेट और ड्रेस एरिया का साइज एज इट इज है। इसमें हमने एक चीज एड ऑन की है जो कि बालकनी पूरी बेडरूम टॉयलेट पूरे एरिया में जैसे आपको इमेज में दिख रही है,
इसमें हमने जो बालकनी की चौड़ाई ली है वो 4 फीट है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो ग्राउंड फ्लोर पर हमारा बेडरूम नंबर 2 था, वो हमारा बेडरूम नंबर 5 हो गया फर्स्ट फ्लोर पर। इसमें भी बेडरूम का साइज, ड्रेस एरिया और टॉयलेट जैसा आपको इमेज में दिख रहा है एज इट इज है जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पर था। इसमें हमने एक बालकनी एड ऑन की है जो कि 4 फीट 4 इंच चौड़ी और लंबी है, जिसमें हमने बेडरूम से ओनली विंडो दिया है और इसका एंट्रेंस स्लाइडिंग डोर से जिम एरिया के साथ में कॉमन एरिया से दिया है। ये हमारे टोटल 5 बेडरूम्स हो गए, ग्राउंड फ्लोर पर नीचे 3 और फर्स्ट फ्लोर पर 2। अब हम बात करते हैं बाकी के 3 बेडरूम्स की। इसमें एक हमने साउथ ईस्ट में बेडरूम दिया है जिसका साइज लिया है हमने 15 फीट बाय 13 फीट 3 इंच। उसके साथ में जो ड्रेस एरिया का साइज है 7 फीट 7 इंच जो कि नीचे स्टोर रूम था, और टॉयलेट का साइज लिया है 7 फीट बाय 9 फीट का। ये हमारा बेडरूम नंबर हुआ है 6। अब अगर हम बात करते हैं बेडरूम नंबर 7 और 8 की, तो ये कॉमन और गेस्ट बेडरूम के टाइप से लिया है। इसमें ड्रेस एरिया नहीं है, बेडरूम के साथ ओनली टॉयलेट्स हैं। तो बेडरूम नंबर 7 की बात करेंगे तो साइज में थोड़ा बड़ा है, जिसका साइज है 13 फीट बाय 16 फीट 4 इंच का, और इसकी टॉयलेट की साइज की बात करेंगे तो 7 फीट बाय 8 फीट 4 इंच का है। वहीं अगर हम बात करते हैं बेडरूम नंबर 8 की, जो कि इस घर का लास्ट बेडरूम है, उसका साइज है 14 फीट बाय 10 फीट 10 इंच का, और टॉयलेट का साइज है 7 फीट बाय 7 फीट 8 इंच का। ये पूरा घर हमने प्लान किया है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे बात करते हैं तो फ्रंट में हमने एक सीट आउट एरिया भी दिया हुआ है जिसका साइज है 17 फीट 3 इंच बाय 11 फीट 9 इंच, और फ्रंट में एक बेडरूम के सामने और सीट आउट एरिया दिया है जिसका साइज है 21 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 8 इंच का। इस प्रकार हमने पूरा 8 BHK हाउस प्लान हमारे क्लाइंट मिस्टर सैयद आरिफ जी के लिए प्लान किया है, जो कि हैदराबाद में है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये प्लान बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार से किसी भी छोटे से बड़े साइज के प्लॉट में आपकी रिक्वायरमेंट से अगर आप भी हाउस प्लान चाहते हैं तो बंगलो मेकर्स को आज ही कॉन्टेक्ट करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।